तो प्रिय विद्यार्थियों सभी को जय श्री राधे कृष्णा। जैसा कि आप जानते हैं मैं अपने चैनल दिव्यांश किराए 9698 पे आपको लगातार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला हाई स्कूल गणित की अपडेट करा रहा हूं। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए, बात करते रहिए, देखते रहिए, जिससे कि आपको महत्वपूर्ण प्रश्न मिलते रहें और आप अपना एक गणित सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर कर सकें। और भी बच्चों को बताइए जो उनका भी गणित में अच्छे नंबर लेकर वो पास हों। तो आइए आज चलते हैं आज की वीडियो के अंदर। क्वेश्चन नंबर 11वां है, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका प्रथम पद है 14 और दूसरा पद 18। देखिए आइए इसका हल करते हैं। तो यहाँ प्रथम 51 यानी पदों की संख्या कितनी है 51 पदों को क्या ज्ञात करना है एसएन यानी योग ज्ञात करना है। तो यहाँ प्रथम पद कितना है A1 कितना है 14 और A2 कितना है 18। तो अब देखिए हम सार्वंतर यदि हमें निकालना होता है तो सार्वंतर कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहला पद घटा दो। तो यहाँ 18 माइनस 14 का घटने कितना आ जाएगा, तो सार्वंतर जो आ गया वो 14 आ गया। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, मान लो पहले पद का अगर सूत्र लगाए तो A1 बराबर क्या होगा भाई A है। तो यहाँ से वो क्या है जिसका प्रथम पद यानी प्रथम पद A1, तो A1 की जगह A होता है, A का मान कितना है 14 है। तो अब हम क्या करेंगे SN बराबर सूत्र होता है n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ की n की जगह कितना पूछा है 51, तो 51/2 2a की जगह देखेंगे क्या रखेंगे हम 14, n की जगह 51 माइनस 1 और d का मान क्या रखेंगे 4। अब देखिए 51/2 और यहाँ 14 दूनी, देखिए 14 दूनी कितना होता है 28 और 51 से कट गए यहाँ पे 50 गुणा 4, तो 51/2। अब देखिए 28 तो ये हुआ ही और ये 50 गुणा करेंगे कितने आ जाएंगे 220 भाई 4 बन गए 20 भाई 4 0 0 4 बन गए 20, तो कितने हो गए 200 कितने हो जाएंगे फिर हो जाएंगे 228। अब 2 से भाग करेंगे तो 2 1 2 2 1 2 2 4 8, तो 51 की गुणा कितने से करेंगे हम 114 से। तो मैं गुणा करके आपको बता दूं कि आप 114 मल्टीप्लाई 51, तो 51 से करेंगे तो 114 आएंगे, फिर 5 से करेंगे 5 चौक 20 और यहां से लगा 2 5 के 5 2 7 5 के 5, अब जोड़ 4 1 और 7 और 1 8 और ये 5, तो 58 14 आ गया। की गुणा करेंगे तो 58 14, तो जो पदों का योगफल आ गया 51 पदों का वो 58 14 है। देख सकते हैं बढ़िया सवाल है, 6 नंबर में आया हुआ है। आइए विद्यार्थियों क्वेश्चन चलते हैं हम 12 क्वेश्चन 12 इस प्रकार, एक लकड़ी का एक ठोस बेलन है जिसके दोनों सिरों पर 3.5 सेमी त्रिज्या के 2 अर्धगोले हैं। बेलन की ऊंचाई 10 सेमी हो तो ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। आइए इसका हल करते हैं। मैं आपको इसकी आकृति दिखा दूं। इस तरीका से एक बेलन है और बेलन के दोनों ओर अर्धगोला लगा हुआ है और बेलन की ऊंचाई कितनी है 10 सेमी और यहां से इनकी कितनी है 3.5 सेमी, यानी अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की जो त्रिज्या है वो 3.5 का मतलब हो गया 7/2 सेमी और बेलन की त्रिज्या भी वही होगी, आधार दोनों पर एक ही है 3.5 सेमी यानी 7/2 सेमी। बेलन की ऊंचाई दे रखी है, बेलन की ऊंचाई दे रखी है h बराबर 10 सेमी। तो अब आपको क्या करना है, ठोस का संपूर्ण पृष्ठ, ठोस का संपूर्ण पृष्ठ, तो संपूर्ण पृष्ठ में कौन कौन है, देखिए अर्धगोला इधर है अर्धगोला इधर है, तो पूरा हो जाएगा क्या हो जाएगा 2 गुणा अर्धगोला प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ अर्धगोला का क्या हो जाएगा 4πr स्क्वायर हो जाएगा, आधा गोला इधर है तो गोला हो जाएगा और बेलन पे कितना होता है 2πr। तो यहाँ देखिए पृष्ठीय से 4 पाई की जगह 22/7, r की जगह 7/2 प्लस 2 गुणा π/7, r की जगह 7/2 और ऊंचाई की जगह 10। तो यहाँ से 7 से 7 कटे, 2 से ये 2 कटे, 7 से 7 कटे, 2 दूनी 4 कटे, तो 22 गुणा 7 और हुआ 22 गुणा 10, तो 22 सत्ते 154 और जो 220 जोड़ेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा 4
और 5 2 7 और 1 3, 374 वर्ग सेमी आ गया। बढ़िया सवाल था, आप इसे नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं। आइए विद्यार्थी क्वेश्चन चलते 13 की और क्वेश्चन 13 इस प्रकार, यदि किसी आवर्ती का वितरण का माध्य 20.5 है और माध्यिका जो है 21 है तो बहुलक ज्ञात कीजिए। आइए इसको हल करते हैं। देखिए माध्य जो दे रखा है क्वेश्चन वाले ने वो है 20.5 और माध्यिका जो दे रखी है, माध्यिका को माध्यांक भी कहेंगे 21 है। अब बहुलक पूछा है तो सूत्र अगर आपको याद है तो आप सवाल कर ले जाएंगे। तो क्या होती है 3 माध्यिका और 2 माध्य, तो 3 माध्यिका कितनी है 21 और 2 गुणा माध्य कितना है 20.5। देखिए 21 दिया 63 और 20 दूनी 40 कितना हो जाएगा 2 5 10 हासिल 1 2 0 0 और 1 2 दूनी 4 पॉइंट 1 के बाद और 63 माइनस 41 घटाएंगे तो कितना आ गया 3 में से 2 और 6 में 4 2। तो जो बहुलक आ गया आपको कितना आ गया 22। देख सकते हैं बढ़िया सवाल था आपका। आइए विद्यार्थी क्वेश्चन चलते हैं 14 की और क्वेश्चन 14 इस प्रकार है, मैं आपको पढ़ के सुना दूं कि x के किस मान के लिए 2x x + 8 और 3x + 1 किसमें समांतर श्रेणी में होंगे। x के किस मान के लिए, आइए इसका हम देखते हैं। देखिए 2x, x + 8 और 3x + 1 किसमें है ये इन एपी मतलब समांतर श्रेणी में। समांतर श्रेणी में तो सिंपल सी बात है कि इसमें से जो सार्वंतर होगा बराबर यानी दूसरे पद में से हम x + 8 में से यदि हम 2x घटाएं और 3x + 1 में से आपका x + 8 घटाएं तो दोनों का सार्वंतर कैसा होगा बराबर होगा। तो देखिए x + 8 माइनस के 2x, इधर 3x + 1 माइनस x माइनस के 8, यहाँ से देखिए x में से 12 घट के माइनस x बचेगा प्लस के 8 बचेंगे, 3x में से 1x घट के 2x बचेंगे प्लस के 1 में से माइनस का 8 माइनस के 7 बचेंगे। अब यहाँ माइनस का x इधर ले जाओ और माइनस के 7 इधर ले जाओ तो 8 क्या हो जाएंगे यहाँ से 8 + 7 और यहाँ क्या होता है 2x + x, 8 7 15 हो जाएंगे, जुड़ के ये 3x हो जाएंगे, 3 बटे में आएंगे तो x की जो वैल्यू आ जाएगी 15/3 और 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 3 भाई 15 है, 15 3 से भाग करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 3 × 5 15। तो ये x के अतः लिखेंगे, अतः x = 5 के मान के लिए ये पद एपी में होंगे, ये पद एपी में होंगे। आइए विद्यार्थियों आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंतिम क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्न का माध्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है माध्य। तो 2 टेबल देगा, वर्गांतराल और बारंबारता की देगा, हमें माध्य ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें 2 टेबल और बनानी पड़ेगी। एक तो बनानी पड़ेगी हमें माध्य मध्यमान की। देखिए तो इन दोनों को जोड़ेंगे आधा करेंगे तो 10 और 0 10 के आधे 5, 10 और 20 15 के आधे 30 के आधे कितने हो जाएंगे 15 और 20 20 50 के आधे 25 और फिर 30 40 70 के आधे 35 और फिर 40 50 90 के आधे 45। अब देखिए इनको क्या करना है, हमें गुणा करनी है बारंबारता की। तो इसे f गुणा x कहेंगे, मध्यमान को x कहते हैं, बारंबारता को f कहेंगे। तो 8 पंजे कितने हो जाएंगे 40 और 12 गुणा 15 करेंगे तो 15 दूनी 30 हाथ से लगा 3 15 को 15 3 18 यानी 180 25 250 और 35 की गुणा करेंगे। देखिए 35 ही 11 5 55 के 5 हाथ से लगे गुणा इधर से ही कर लो, इधर से बात वही है। 11 5 55 के 5 हाथ से लगे 5 11 किया 33 और 5 33 5 38। अब देखिए 9 गुणा करेंगे 9 5 45 हाथ से लगे 4 9 चौक 36 और 4 40। अब जोड़ेंगे देखिए 0 0 0 5 5 10 हाथ से लगा 1 1 और 8 9 9 और 5 14 14 और 8 22 और 4 26 26 के 6 हाथ से लगे 2 और 4 6 6 और 3 9 9 और 2 11 11 और 1 12। अब इसको जोड़ेंगे हम n को। तो देखिए 8 और 12 20 30 30 30 30 और 30 और 20 जाएंगे 30 और 20 30 20 50। हमें क्या चाहिए माध्य। तो माध्य का सूत्र क्या होता है, देखिए माध्य होता है सिग्मा fx/n। तो सिग्मा fx का मान कितना आ गया, सिग्मा fx का मान है 1260 और n का मान कितना है 50। अब 0 से 0 कट जाएगा तो 126 को भाग करेंगे 5 से तो 5 दूनी 10 बचे 2 5 5 25 बचा 1 और फिर 1 का 10 हो जाएगा 5 दूनी 10। ये क्या आ गया माध्य।
अब आप अगर भाग ना हो तो आप रफ लिखेंगे और रफ में भाग करेंगे इस तरीका से, 5 दूनी 10, 2 बचा, 6 उतारे, 5 पंजे 25, फिर 1 बचा, पॉइंट लगा के 0 पॉइंट, बस। ठीक है, तो ये आ गया। देखें बड़े सवाल है। तो फिर विद्यार्थियों आज की वीडियो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की श्रृंखला चल रही है हमारे चैनल पे, वो आज उसको यहीं विराम देते हैं। कल की नेक्स्ट वीडियो में महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मैं कल फिर हाजिर होऊंगा। ठीक है, तब तक हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए, बात करते रहिए। सभी को जय हिंद, जय भारत, सभी को जय श्री राधे कृष्णा, धन्यवाद।